आज की जो मीडिया ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ पूरे धूमधाम से पूरे देश के 730 जिलों से अधिक जिलों में आयोजित की जा रही है। मैं मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम हमारे गृह मंत्री थे आजाद भारत के, और 560 से अधिक रियासतों को उन्होंने राष्ट्रीयकृत एक करके राष्ट्र को समर्पित किया। कितना बड़ा एक राष्ट्र एकता और अखंडता का एक अपने जीता जागता उदाहरण है। 31 अक्टूबर को उनका जन्मोत्सव होता है, जिसमें हम यूनिटी मार्च, एकता पद यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसमें कई सारी हमारी कॉम्पिटिशन्स होंगे, जैसे पद यात्रा का रूट मैप आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ में रील मेकिंग कंपटीशन होगा, और इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन है, और साथ में निबंध प्रतियोगिता जो 250 शब्दों में बच्चों को लिखनी है। उसके लिए पात्रता जो यही रखी है, 15 साल से 29 साल का प्रत्येक युवा या महिला इसमें भाग ले सकते हैं, यात्रा में भाग ले सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। अभी हमने इसका इवेंट भी क्रिएट किया है। डॉक्टर वकार जो हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं, आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी और माई भारत और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और युवा मंडलों के साथी और भारत स्काउट गाइड इसको संयुक्त रूप से जॉइंटली आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए अभी 6 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी ने नेशनल लेवल पर मीडिया ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस की और सभी को ये अवगत कराया, और पिछले 4-5 दिन पहले स्टेट लेवल पर भी इसकी मीडिया ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार का ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है कि कहीं हम लोग एनएसएस के साथ युवाओं के विकास की बात करते हैं, कहीं एनसीसी के साथ बात करते हैं, कहीं भारत स्काउट गाइड के साथ बात करते हैं, तो कहीं नॉन स्टूडेंट रूट की भी बात करते हैं। लेकिन सरकार ने पिछले 2023 में एक माई भारत पोर्टल लॉन्च किया, और माई भारत ऑर्गेनाइजेशन का ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च किया गया, जिसमें एक अम्ब्रेला के नीचे, चाहे वो बच्चे कॉलेज के हैं, चाहे स्कूल के हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के हैं, चाहे नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ है, चाहे बेरोजगार यूथ है, उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के एक माई भारत पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। अभी इवेंट क्रिएट होने के बाद पद यात्रा में हमारी एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई है, और इसी दौरान हम इस पद यात्रा को एक बहुत ही एक संदेश देगी। जो पद यात्रा है राष्ट्र की एकता और अखंडता का ये संदेश देगी। जहां तक कि निबंध प्रतियोगिता की बात है, उन निबंध को हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आयोजित करेंगे, फिर उसके बाद वो स्टेट लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल के बाद वो नेशनल लेवल पर, यानी कि 26 नवंबर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे है, भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर विजेताओं को घोषणा की जाएगी। इसके लिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से हमारा संपर्क हुआ है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज से हमारा संपर्क हुआ है, चाहे गांधरबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, और एनआईटी हो हमारे यहाँ पर, या अनंतनाग के, ये जो मेरे पास जुरिडिक्शन है वो अनंतनाग में ये सारे प्रोग्राम होंगे, श्रीनगर में भी होंगे, कुलग्राम में होंगे, साथ ही हम गांधरबल में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। डॉक्टर वकार ने अपने बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी में अभी यूथ पार्लियामेंट भी हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 200 युवा भाग लेंगे। और मैंने अपील की थी अभी एमएलए साहब से एक से, और इसमें हम अपने एमपी साहब को भी जोड़ेंगे कि हमें एक दिन के लिए विधानसभा यदि मिल जाती है तो हम यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हरियाणा की तर्ज पे, जब मैं हरियाणा में था तो उस समय हमने लेजिस्लेशन यानी कि विधानसभा में ही यूथ पार्लियामेंट आयोजित की। यदि संभव हुआ तो हम इसका भी प्रयास करेंगे। यदि कोई बीच में प्रशासनिक समस्याएं नहीं आई तो हमें उम्मीद है, सरकार से हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, केंद्र सरकार इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। बहुत अच्छी बात है कि हम एनएसएस जो अदरवाइज भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्योंकि एनएसएस के लिए नोडल एजेंसी है, मैक्सिमम जितने भी यूनिट्स, हमारे 200 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ अफिलिएटेड, तो हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये अच्छी बात है कि माई भारत के अंडर हम बहुत सारे डिफरेंट जो इकाइयाँ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अंडर जो है, वो सब मिलके अब इस चीज़ पे काम करें।
अर्लियर क्या होता था कि अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरीके से काम करते थे, होता सबका मकसद एक था। लेकिन अब बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हम सब मिलके इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो भी इवेंट आ रहे हैं हम सब मिलके इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। रिसेंटली हमने यूनिवर्सिटी में मार्च के महीने में हमने कैबिनेट मिनिस्टर साहब को, जो स्पोर्ट्स के मनसुख मांडविया जी हैं, उनको हमने होस्ट किया। उन्होंने युवा कनेक्ट प्रोग्राम किया, कश्मीर में पहला युवा कनेक्ट प्रोग्राम किया, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ही ऑर्गेनाइज किया था एनएसएस के जरिए। उसके बाद हमने, जैसे सर ने कहा कि हमने जो है यूथ पार्लियामेंट किया, वो भी पहला था, हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हमने किया, और हमारे बच्चे अच्छे से क्वालिफाई करके वो स्टेट और नेशनल लेवल पे भी चले। उसके बाद रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले हमने एक और युवा कनेक्ट प्रोग्राम किया। ये फख्र की बात है, हमें एटलीस्ट मिनिस्ट्री को ये लगता है कि श्रीनगर में, कश्मीर में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस चीज के लिए परफेक्ट एक वेन्यू है और परफेक्ट एक जगह है जहां से आपको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ्स मिलता है। स्काउट्स एंड गाइड्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त है, और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4 से 5 हज़ार वॉल्टियर्स हैं हमारे पास, जो कि कॉलेज और स्कूल बच्चे हैं जो हमारे साथ शाना बशाना काम करती हैं। शायद मुझे लगता है कि मेरा युवा भारत जब से नाम बना है, एक अम्ब्रेला के अंडर काम करना है, मुझे लगता है एक पहचान मिलेगी भारत स्काउट्स गाइड्स को इसके साथ। और इसमें बाज़ाब्ता एक रिजर्वेशन है बच्चों के लिए, जो कि आपके माध्यम से शायद उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचेगी, जो कि लोगों को अभी पता नहीं है, स्कूल वालों को पता नहीं है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। और आज हमने, जैसे कि सर ने बताया, कि हम मिलके काम करेंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालेंगे, और ज़्यादा से कोशिश रहेगी कि ये ड्रग से कैसे दूर रहें, इनका माइंड डाइवर्ट कैसे स्पोर्ट्स की ओर, अपना जो हिडन टैलेंट है उसको उभारने के लिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमें इसमें पूरा योगदान करना चाहिए। और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से सर पूरा सपोर्ट है आपको, इस महकमे को, और जितने भी युवा हमारे हैं वो आपके साथ है सर।